नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज आपको जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है, कैसे देखना चाहिए, इस विषय को बताने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मुख्य बिंदु, 5 ऐसे पॉइंट बतलाऊंगा जिन्हें कि यदि आप ध्यान में रख लो तो थोड़ा बहुत आप कुंडली देखकर समझ जाओगे कि इस कुंडली में किस ग्रह के कारण क्या गड़बड़ी है। अथवा कोई आपसे प्रश्न करता है तो वह भविष्य में उस प्रश्न पर यानी जो उसने पूछा है उसमें उसे सफलता मिलेगी कि नहीं। तो दर्शकों, इससे पहले मैंने एक जन्म कुंडली देखने के लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज से एक वीडियो बनाई थी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल पर जाइए, वह वीडियो आपको मिल जाएगी। और यदि कर लिया है तो इसी वीडियो के नीचे आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें बिल्कुल एकदम जिससे मान लीजिए थोड़ा भी जानकारी ना हो कि राशियां क्या होती है, कुंडली क्या होती है, 12 भाव क्या होते हैं, ये जो नंबर लिखा है इन नंबरों को क्या कहते हैं, जिन्हें तनिक भी बिल्कुल भी थोड़ा भी जानकारी ना हो वो उस वीडियो को देखे। उससे उन्हें पता चल जाएगा कुंडली कैसे देखी जाती है बिल्कुल शुरू से। और जिन्हें थोड़ा भी वो जानकारी है कि ये कुंडली होती है, ये कुंडली के 12 भाव होते हैं, तथा ये जो नंबर्स लिखे हैं ये भाव नहीं, यह राशियां कही जाती है। जिन्हें इतना सब पता हो, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर की जगह मैंने 10 नंबर लिख दिया, इसे 10वां भाव नहीं 10वीं राशि समझे, और पहला भाव भी 10वीं राशि यानी मेष लग्न। कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी यदि आपको कुंडली विषय में जानकारी है क्या कैसे होता है, भावेश लग्नेश द्वादशेश किसे कहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। यदि थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उससे ज्ञान लीजिए, तब इस वीडियो से आपको जो है कुछ समझ में आएगा। तो आइए जो 5 पॉइंट है पहले उसमें पहले पॉइंट को बताया जाए। तो दर्शकों, जिससे जो चीज हम कुंडली सबसे पहले देखते हैं वो होता है लग्न। ये जहाँ पर मैंने एक नंबर गिनती लिखी है इसे लग्न कहते हैं। इसे को पहला भाव भी कहते हैं और लग्न भी कहते हैं। तो पहले आप इसको देखिए, और इस यहाँ पर जो राशि लिखी है उसके स्वामी की क्या स्थिति है कुंडली में। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर की राशि लिखी है, तो एक नंबर के मालिक होते हैं, मेष राशि के मालिक होते हैं मंगल। तो आपको देखना है कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले देखिए कुंडली में उस जातक का स्वभाव कैसा है। वह जातक जो बड़ी बड़ी बातें कर, मान लीजिए वो कर रहा है मैं वो खरबों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग खड़ा करना चाहता हूँ, या ये करना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़के सांसद पीएम एमएलए दरोगा ये सब बनना चाहता हूँ, तो वो जो बोल रहा है क्या उसके अंदर उन सभी चीजों को करने की क्षमता है। कहीं वो जातक आलसी तो नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे और जब काम करने की बारी आवे तो थक कर सो जावे। तो दोस्तों पहला पॉइंट यही है कि लग्न को और लग्नेश को देखिए। यदि लग्न अंश बल से मजबूत हो, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, लग्नेश के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, लग्नेश जो है कुंडली में अच्छे जगहों पर बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, दोस्त स्थानों में ना बैठे हों, तब सबसे पहला पॉइंट यही है कि कुंडली मजबूत है, वह जातक अंदर से मजबूत है। और उस जातक को हर काम करने की एक बात तो ध्यान रखिएगा कि लग्न में कहीं सिर्फ सपने देखने वाली राशि ना बनी हो, लग्न में मेहनती पुरुषार्थी राशि बनी हो, सपने देखने वाली राशि ना हो। दर्शकों ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट, अब आप विचार कीजिए उस भाव से, कहने का मतलब है उस जातक ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न पे विचार कीजिए। जैसे मान लीजिए उसने धन संबंधी प्रश्न किया है कि मैं इन दुकान को खोलूं, क्या मैं इस दुकान को तो मेरा अच्छा इनकम होगा, बिजनेस करूं तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ये जातक का प्रश्न है। या कौन सा बिजनेस करूं या कौन सी दुकान खोलूं, ये जातक का प्रश्न हो गया। तो साला बिजनेस से संबंधित बात आई, तो कर्म उससे देखिए। कर्म के लिए 10वें भाव को कहा जाता है, 10वां भाव कर्म से संबंधित है। तब उस जातक के पहले कर्म भाव को देखिए, उसने जिस भाव से संबंधित प्रश्न किया हो, धन के लिए दूसरे भाव को, छोटे भाई बहन, या कहीं पर पराक्रम की बात आवे, पुरुषार्थ की बात आवे, युद्ध की बात आवे तो तीसरे स्थान को, तीसरे से तीसरा, फिर ये बात बताएंगे। फिर मान लीजिए उसने प्रश्न किया कि मैं ये कार ले पाऊंगा कि नहीं, मेरे तकदीर में, मेरे अंश में, मेरी कुंडली में कितने घर का सुख है, कितने जो है गाड़ी घोड़ा का सुख है, कितने में फोर व्हीलर टू व्हीलर ले सकता हूँ, इसलिए चौथे भाव को देखिए। पढ़ाई से संबंधित बात हो, छोटी पढ़ाई से संबंधित यानी 10वीं से 12वीं के नीचे की पढ़ाई की बात हो, पंचम भाव को। पुत्र के लिए प्रश्न किया है तो पंचम भाव को, कुंडली में कितने संतान की योग है तो पंचम भाव को देखिए। उसने ऋण से संबंधित प्रश्न किया है कि मेरा कर्जा कब तक उतर जाएगा, अथवा मैं कर्ज लूं तो मुझे वह अच्छा परिणाम देगा कि खराब परिणाम देगा, मेरे शत्रु कितने होंगे, मैं अपने शत्रुओं को कब परास्त कर पाऊंगा, इन सभी चीजों के लिए कुंडली के छठे भाव को देखिए। सप्तम भाव को रोजगार के लिए, पत्नी के लिए देखा जाता है। तो उसने कोई रोजगार संबंधित प्रश्न किया हो, मैं ये प्राइवेट जॉब करूं या इस सेक्टर में जाऊं तो मुझे अच्छा खासा चांस मिलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, तो इन सभी के लिए सप्तम भाव को, अलग अलग भाव को अलग चीज के लिए देखा जाता है, इस बात को समझ लीजिए। फिर दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, उसने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न से संबंधित जो भाव हो उस भाव को देखिए। जैसे मैंने कहा कर्म से संबंधित मैं कौन सा काम करूं, 10वें भाव को देखिए। इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं,
इस चीज को देखिए, शुभ ग्रह है कि पापक ग्रह है, तो शुभ ग्रह होंगे शुभ फल देंगे, पापक ग्रह होंगे तो पाप फल देंगे, यानी उस कर्म में थोड़ी देरी लाएंगे, परेशानी लाएंगे। फिर इस भाव में कौन सी राशि बनी है, शुभ राशि है कि पाप राशि है, फिर इस भाव में जो राशि बनी है उसका स्वामी कहाँ पर है, यानी भावेश कहाँ पर बैठा है कुंडली में। यदि दसम भाव में ही बैठा तो सबसे अच्छा, या कुंडली में अपने मित्र ग्रह की राशि में, उच्च राशि में, स्व राशि में बैठा हो, यानी खुद की राशि में बैठा हो, तब वो भी अच्छा है। कहीं छठे आठवें बारहवें में बैठ जाए, यहाँ पर मैंने 6, 8, 12 नंबर लिखा है, इन स्थानों में बैठ जाए थोड़ी परेशानी देगा, किंतु वो भी देखिएगा कि छठवें आठवें बारहवें भाव में कौन सी राशि बनी है। दर्शकों, ये एक नजर यदि आप इन पांचों पॉइंट को आप रख लेते हो, अपने दिमाग में याद कर लेते हो, तो एक नजर सिर्फ कुंडली पर मारिए, इन सभी चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक समझ लीजिए, एक 5 सूत्र है और 5 पॉइंट हैं जो कि कोई समझ जाए तो कुंडली देखने में थोड़ी बहुत उसे आसानी तो हो ही जाएगी। फिर अगला नंबर, पहले लग्न को देख लिया, लग्नेश को देख लिया, दूसरा भाव को देखा, जो उसने जिस जो प्रश्न किया है उस प्रश्न से संबंधित भाव को देखा, उस भाव में कौन सी राशि बनी है, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उस भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, ये भी देखिएगा, क्योंकि पापक ग्रहों की भी दृष्टि थोड़ा परेशानी लाएगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि उसी काम को और जल्दी सफलतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाएगी, सफलता दिलाएगी। दर्शकों, उसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट है, वह है भाव से भाव देखना। अब भाव से भाव क्या है, जैसे मान लीजिए उसने अपनी नौकरी से संबंधित प्रश्न किया है, या मैं कौन सा काम करूं इसके लिए प्रश्न किया है, तो आपने दसम भाव को देखा, फिर दसम भाव से 10वां घर गिनिए तो कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7वां भाव आया। जैसे कि मैंने पीछे ही कहा, सप्तम भाव से भी रोजगार को देखा जाता है। वही बात आई, मान लीजिए दसम भाव में स्थिति सही नहीं हो, ग्रहों की स्थिति दसम भाव में सही नहीं हो, पापक ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह हो, तो दसम भाव में कोई लेना देना ही नहीं है, तब आप सप्तम, ये देखिए सिर्फ बिजनेस के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, इसी प्रकार आप हर एक चीज के लिए देख सकते हो। तो सप्तम भाव को देखिए, दसम भाव की स्थिति सही नहीं है तो सप्तम भाव को देखिए रोजगार के लिए। सप्तम भाव में यदि अच्छी राशि बनी हो तो अच्छे ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो, और इन दोनों भावों में से, इन दोनों ग्रहों में से जो मजबूत पड़े, जो बलशाली पड़े, उसी के अनुसार जहां तक काम करे तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अथवा मान लीजिए नौकरी के लिए हो गया, वह अपनी पढ़ाई के लिए पूछे, पंचम भाव को देखा, फिर पांचवें से पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें से पांचवा नवम भाव, पंचम भाव पढ़ाई का हो गया, नवम भाव भाग्य का हो गया। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि जहां तक कुछ चीजें भाग्य से ही, यानी ऊपर से ही लिखवा कर आता है, जैसे वह कितना ज्ञान अर्जित करेगा, वह कितना जिएगा, उसके पास कितना धन होगा, ये सब कुछ चीजें होती है जो वो ऊपर से ही लिखवा कर आता है। सिर्फ कुंडली में देखकर हम जान सकते हैं कि कितना आगे वो जाएगा, कि यही स्टॉप लगा दे। तो पंचम भाव को देखा, इसमें पापक ग्रह शुभ ग्रहों को देखा, जैसे स्थिति बने उस अनुसार जातक से कहिए। फिर पंचम से पंचम को देखा, नवम भाव को देखिए, भाई हो सकता है शुरुआती पढ़ाई खराब हो किंतु उच्च पढ़ाई अच्छी हो, जो 12 के बाद बीए एमए ये सब की पढ़ाई होती है, स्नातक की पढ़ाई होती है, आचार्य शास्त्र की पढ़ाई होती है, हो सकता है उसमें यह जातक अच्छा खासा कोर्स करे। अब मान लीजिए उसे 10वीं में बड़ी ही परेशानी मिले और आपने कुंडली देखा, पंचम भाव को देखा और कहा दिया पढ़ाई में आगे भी दिक्कत है, वह वहीं पर पढ़ाई ड्रॉप कर दे, छोड़ दे, तो बेकार है, उसका जो है जीवन बर्बाद। तो नवम भाव को भी देखिए, क्या उच्च पढ़ाई सही है, यदि उच्च पढ़ाई सही है आप उससे कह सकते हो भाई बस 2 साल और इसी प्रकार झेल कर ले चलो, या इसी प्रकार धीरे धीरे 2 साल और बिताओ, 12 तक पढ़ाई पूरी करो, फिर आगे की पढ़ाई आपकी बड़ी ही अच्छी है। इस प्रकार पंचम से पंचम, नवम से नवम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब भी आप गिरोगे तो पांचवें से पांचवा ये आएगा, नौवें से नौवा यही आएगा। तो इस प्रकार टैली करके आप देख सकते हो, उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा। तो दर्शकों, इसके बाद अगला जो पॉइंट है चौथा, वह है कि कुंडली में चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जातक की लग्न कुंडली हो गई, लग्न कुंडली से आप जो है 50 से 75%, मैं कह सकता हूँ 50 से, यदि अनुभवी हो आप और खूब आपने अच्छे से कुंडली देखना सीख लिया है, तो 50 से 75% तक आप जन्म कुंडली में लग्न कुंडली को ही देखकर, सिर्फ लग्न कुंडली को ही देखकर जातक की भविष्यवाणी कर दो, वो सफल हो जाएगी। किंतु यदि आपने शुरुआती दौर में देखना सीखा है तो चंद्र कुंडली को भी देखिए। चंद्र कुंडली कैसे देखे, तो आपने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, तो कहीं कहीं पर राशि चक्र के नाम से आता है, कहीं कहीं चंद्र कुंडली के नाम से ही आता है। तो चंद्रमा जहां पर बैठे हों उसी भाव को लग्न में रखकर बाकी सारे ग्रह यथावत रख दीजिए, चंद्र कुंडली हो जाएगी। और नवांश चक्र थोड़ा भिन्न बनता है, तो आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हो तो नवांश चक्र आसानी से मिल जाएगा। नवांश चक्र में भी देखिए उसने जिस भाव से प्रश्न किया है उन सभी चीजों को, जैसे पंचम भाव से पढ़ाई से प्रश्न किया है, तो फिर नवांश चक्र में भी पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, ये दोनों कुंडली भी बड़ी ही जरूरी होती है। हमारे ये कर्म से संबंधित प्रश्न है, तो कर्म से संबंधित प्रश्न में दशमांश कुंडली देखनी चाहिए, नवांश की जगह दशमांश कुंडली देखनी चाहिए। तो ये हो गया चौथा पॉइंट।
बात करें पांचवें पॉइंट की, वो है कि उन ग्रहों का अंश बल भी देखिए। यानी आपने जिन ग्रहों से संबंधित चर्चा की है कुंडली में, उन ग्रहों का अंश बल क्या है? क्या वह ग्रह मजबूत हैं, कहीं वक्री तो नहीं है, कहीं कमजोर बाल्यावस्था के नहीं है, या मृत तो नहीं है, अस्त तो नहीं है? इसलिए कुंडली में जिन ग्रहों से संबंधित बातें हो रही हैं, जिस भाव से, जिस प्रश्न से संबंधित भाव को, जिस प्रश्न से संबंधित आप ग्रह को देख रहे हो, उस ग्रह के अंश बल को भी देखिए, तो वह अंश बल से कितना मजबूत है। जैसे उदाहरण से समझे तो मान लीजिए हमने सुख से संबंधित बात की कि इसकी जातक की कुंडली में कितना सुख भरा है, तो सुख को भाव को देखा आपने। यहाँ पर चंद्रमा की राशि बनी है। अब चंद्रमा मान लीजिए कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, उदाहरण के लिए मैं लग्न को ले लेता हूँ, तो जातक सुखी होगा, किंतु जातक कह रहा है मुझे कोई सुख नहीं, मुझे आए दिन संघर्ष मिल रहा है। तो चंद्रमा के अंश बल को देखिए, हो सकता है कुंडली चंद्रमा में कमजोर हो, चंद्रमा जो है कुंडली में कमजोर हो, अंश बल से मृत हो या अस्त हो, और उसी जगह चौथे भाव में पापक ग्रह बैठे हो मजबूत होकर, तो सही बात है, जातक को सुख नहीं मिलेगा। तो पापक ग्रहों की शांति और चंद्रमा को मजबूती, ऐसी अवस्था में चंद्रमा को मजबूती दे दिया जाए और पापक ग्रहों की शांति करा दिया जाए, धीरे धीरे चंद्रमा मजबूत होगा, उस जातक को मन स्थिति से सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और सब कुछ मन का ही खेल है। तो दर्शकों, एक लेकिन बाद में अंत में ये भी कहूंगा कि सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, मैं कहूंगा 1 घंटा की वीडियो में, कोई यदि यूट्यूब पर 1 घंटे की भी वीडियो बनाकर ज्योतिष सीखने की डाल दे, तो उसमें ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए पहले थोड़ा बहुत ज्ञान, और ज्ञान के बाद अनुभव, जो मैंने महसूस किया अब तक सबसे अच्छा ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद अनुभव, और ज्ञान से बड़ा भी अनुभव होता है। यदि कोई अनुभव को एक नंबर पर रखे तो ये भी गलत नहीं है ज्योतिष में। ग्रहों को समझना, भावों को समझना, राशियों को समझना, जब तक एक अनुभव आप कह लीजिए, या तो आप प्रतिदिन बहुत सारी कुंडलियां देखते हो, उसमें रोज लोगों से बातचीत करते हो, अथवा प्रतिदिन आप ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए, कहते हैं ना कि पढ़ाई कुछ और होती है और रियल लाइफ कुछ और होती है। पढ़ाई कुछ और होती है, रियल लाइफ कुछ और होती है। इसी प्रकार जब आप कुंडली पढ़ते हो, ज्योतिष पढ़ते हो, तो उसमें कुछ और बातें होती हैं, किंतु जब आप लोगों की कुंडली देखना चालू करते हो, उसमें कुछ और बातें निकल कर आती है, तो आपको लगता है कि सूत्र गलत हो गया, सिद्ध गलत, जो हमारा कुंडली ने जो बताया था सूत्र, जो नियम, वो गलत हो गया ना। आपने सिर्फ एक कुंडली देखा और उसने एक सूत्र बताया कि कुंडली में ये ग्रह यहाँ पर बैठे तो ये होगा, तो ये हो रहा है। अब वह जातक, आपने उससे कहा भैया आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होगा, तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या पता वह प्रतिदिन सूर्य देव को जल दे रहा हो, क्या पता वह प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हो। दर्शकों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैंने कहा ना, रियल लाइफ कुछ और होती है और रियल लाइफ कुछ और होती है। इसी प्रकार पढ़ाई कुछ और होती है, ज्योतिष कुंडली जब देखने की बारी आती है तो वो कुछ और होती है। आप कहोगे किस टॉपिक पे जा रहे हैं, तो पढ़ाई से ज्यादा ज्योतिष में अनुभव की जरूरत होती है। तो ठीक है, ये 5 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए। इन पांचों को यदि ध्यान में रखकर कुंडली देखा जाए, तो हाँ, एक अच्छा खासा परिणाम 50 से 75% जो मैंने कहा, इस प्रकार 100 तो नहीं, 50 से 75% ही आप कुंडली को समझ पाओगे और देखकर सामने वाले को भविष्यवाणी कर पाओगे। तो ये जो मैंने सूत्र बताए, ये गलत नहीं थे, ये सब सही हैं। आप चाहो तो स्वयं की कुंडली पर आजमा कर देख सकते हो। दर्शकों, इसी प्रकार यदि इतने में भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, तब आपको जरूरी है कि कुंडली में शुरू से सीखने की, कुंडली में बिल्कुल जो बेसिक जानकारी हो, कुंडली में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी हो, वहां से सीखने की। जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, उसके लिए हमारा जो पहला एक वीडियो बना है कि स्वयं की कुंडली कैसे देखे या खुद की कुंडली कैसे देखे, उसका लिंक आई बटन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको धीरे धीरे कुंडली समझ में आने चालू हो जाएगी। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। यदि इसमें भी आपको कोई भी शंका बची होगी, डाउट बचा होगा, तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।